हेलो एवरीवन, टुडे इज़ चैलेंज डे 16 और आज का चैलेंज है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मैंने आपको मेडिटेशन वाले वीडियो में बताया था कि ब्रेथ वर्क बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं और उनमें से 2 मैंने आपको करके भी बताए थे। वो वीडियो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक की। ये काफ़ी फेमस है, तो बहुत सारे लोग आप में से इनको जानते ही होंगे। और मैंने 30 डेज़ ये ट्राई किया और इसके बेनिफिट्स का मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज हम शॉर्ट में इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं और इसको कैसे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो उन्होंने खुद बताया है तो वो बेटर है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो जब मैंने ये करना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी कोल्ड था वेदर के वजह से। मेरे साइनसेस ब्लॉक थे, नाक ब्लॉक थी, मेरे थ्रोट में बहुत पेन था। तो ये करने के बाद मेरे साइनसेस खुल गए और मैं नोज से अच्छे से ब्रीथ कर पा रही थी। और मेरा जो थ्रोट का पेन है, अगर अब वो समझिए 10 है मैक्सिमम पेन, तो मुझे 7 था तो अब वो 2 हो गया था। ये बेनिफिट्स है। वैसे मुझे साइनसाइटिस नहीं है, लेकिन उस समय कोल्ड के वजह से साइनस ब्लॉक थे। तो ऑफ कोर्स ये साइनसाइटिस वालों को, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, उनको हेल्प करेगा। ये अस्थमा, एलर्जी वालों को हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक बून है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके लंग्स के लिए। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी। इनफैक्ट मेरी हुई भी थी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरा तुरंत नाक भी खुल गया और मेरे थ्रोट का पेन भी ऑलमोस्ट चला गया। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब भी मैं नर्वस होती हूँ, तो वैसे तो ये थोड़ा लॉन्ग है, मतलब 10 मिनट्स लगते हैं इसको करने के लिए, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो मैं एकदम काम डाउन हो जाती हूँ। आप इससे इतने काम डाउन हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के बाद कि आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा काम और रिलैक्स लगता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है रात में तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको इतनी हेल्प होगी अच्छे से सोने में। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसके लिए भी। एक और एडवांटेज इसका मुझे हुआ कि ये हेल्प करता है टैप करने आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जब आप सोते हैं, मतलब स्लीपिंग स्टेट, और जब आपका माइंड कॉन्शियस है, मतलब कॉन्शियसली आप चीज़ करते हैं, उसके बीच एक स्टेट होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब उसमें आइडियाज़ चलते रहते हैं, इमेजिनेशंस चलती रहती है दिन भर, जो कि शायद आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव भी नहीं करेगा। तो जब आप ये ब्रीदिंग करते हैं रेगुलरली तो आप टैप करने लगते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड के आइडियाज़ को, इमेजिनेशंस को बिलीव करने लगता है और आप एक पूरे नए वर्ल्ड में चले जाते हैं फुल ऑफ आइडियाज़। एंड इससे आपकी क्रिएटिविटी, आपके नए नए आइडियाज़ इतने बढ़ते हैं ना, मतलब बहुत मज़ा आएगा। आप करके देखिए। और कुछ और भी बेनिफिट्स है इसके, जैसे कि इससे मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम होगा। मैं सच बोल रही हूँ, कुछ फ़ायदे तो आपको पहली बार करने से ही दिखने लगेंगे। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाएंगे। अगर आपको वेदर की वजह से कोल्ड हुआ है, नाक ब्लॉक है, थ्रोट में पेन है, तो वो ऑलमोस्ट चला जाएगा। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो भी आप काम डाउन हो जाएंगे। या फिर आपको वो हेल्प भी करेगा जल्दी से सो जाने में, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो। ये तो पहले ही दिन से आपको दिखने लगेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो ये ग्रेजुअली कम होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सालों से कोई चीज़ है तो ये ग्रेजुअली कम होगी। और जैसे कि आप टैप करना चाहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो ये भी धीरे धीरे होगा। लेकिन पहले दिन से ही बहुत सारे बेनिफिट्स इसके दिखने लगेंगे। आप एक बार करके देखिए। मैं 30 डेज़ का अपना पूरा जर्नी बताऊंगी, तब तक अगर आप कुछ दिन कर चुके होंगे तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इससे। तो आज फटाफट ये चैलेंज कर लीजिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा ये करने के बाद। सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज। बाय बाय।